ये प्लेट हमारे पास 12 मॉड्यूलर की है। इसमें हम 6 सॉकेट लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 सॉकेट लगा सकते हैं। और स्विच के साथ में हम 4 सॉकेट और 4 स्विच लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 सॉकेट और 4 स्विच लगाएंगे और फिर उसके बाद इसकी वायरिंग करेंगे। आप अगर घर में करना चाहते हैं तो आप आराम से इजी तरीके से एकदम इस स्विच बोर्ड को आराम से इसकी वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 सॉकेट लिए और 4 स्विच लेंगे। तो ये मॉड्यूलर है, ये मॉड्यूलर प्लेट है, ये मॉड्यूलर स्विच बोर्ड तैयार करेंगे और इजी तरीके से। और दूसरा लेंगे इसका बॉक्स, पीवीसी का ये बॉक्स है। तो इसे दीवार में भी आप लगा सकते हैं और इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो ये हो गया। तो अभी इन सभी को हम रखते हैं बाहर, अलग करते हैं, फिर उसके बाद इनको लगाते हैं, इसको साइड में करते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ये प्लेट को, ये ऊपर कवर लगा है इस प्लेट के ऊपर, तो इसको पहले हम इजी तरीके से, यहाँ पे ये ग्रिप होती है 1 2 दोनों तरफ और इधर भी ग्रिप मिलेगी दोनों तरफ। तो इधर उसी ग्रिप में आप एक पतला सा स्क्रू ड्राइवर डालेंगे और आसानी से इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो यहाँ पे जो लॉक होते हैं वो ओपन हो जाएंगे और आराम से इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। जब ये निकाल लेंगे फिर उसके बाद ही यहाँ इस पे इसका मटेरियल लगा सकते हैं, इसका सामान लगा सकते हैं। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्लेट बची हुई है, तो इसको हम प्लेट को भी यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से हम जो हमारे पास ये स्विच सॉकेट वगैरह हैं इनको पहले हम लगा लेंगे। तो इनको हम पहले, हमें क्या लगाना है, हमें सॉकेट साइड में करने हैं, 4 सॉकेट हमें लगाने हैं। तो पहले हम इस तरीके से, यहाँ इसमें ग्रिप होती है, इस ग्रिप को यहाँ पे आराम से इसको बैठाएंगे और दूसरी तरफ से इनको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और दबा लेंगे तो आराम से ये बैठ जाता है। इस तरीके से एक सॉकेट लग गया। अब उसी तरीके से हम दूसरा भी सॉकेट लगा लेते हैं, दूसरा भी सॉकेट लग गया, तीसरा लगाते हैं। बहुत इजी तरीके से लग जाते हैं आराम से और बहुत आसान काम है। जरा सी आप वायरिंग समझ लेंगे तो आप घर में आसानी से इस तरीके के स्विच बोर्ड को बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 4 सॉकेट लगा लिए हैं। अब इनमें हम हर सॉकेट पे एक स्विच लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 स्विच भी उसी तरीके से इसके आजू बाजू लगा लेंगे। ये वाला स्विच इस सॉकेट का हो गया। अब दूसरा वाला भी यहीं पे आसानी से इसको प्रेस करेंगे, लग गया। इस तरीके से चारों स्विच सीधा करके लगा लेंगे। यहाँ पे सीधा मतलब होता है यहाँ पे लाइन हल्की सी खींची होती है तो वो हमारा नीचे रहेगा, यानी ये ऑन पोजीशन पर, ये ऑफ पर। और इधर से भी आप ये खाली वाला एरिया जिधर आप लिखा होता है वो सही तरीके से उसको भी मिला के लगा सकते हैं। अगर नहीं है लेकिन बनी है डंडी कोई निशान, तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा भी लग गया। अब ये चौथा भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ये लग गए हमारे। अब इस तरीके की हमारी प्लेट तैयार हो गई जिसमें 4 सॉकेट और 4 स्विच लगे हुए हैं। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी वायरिंग। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, बहुत आसान है और फटाफट इसके कर देते हैं वायरिंग। अब लेते हैं कुछ वायर, हमारे पास वायर के टुकड़े हैं तो हम वायर के टुकड़े यूज कर लेंगे जिससे हमें वायर खरीद के लाना ना पड़े। आप लोगों के पास अगर वायर है तो उन टुकड़ों को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस नाप से एक वायर इतनी छील लेंगे। इस तरह हमने यहाँ पे छील के एकदम इसकी पीवीसी हटा के रखी हुई है। अब यहाँ पे हम पहले
इसके नीचे वाले जो टर्मिनल हैं इनको दोनों को हम लूज कर लेंगे। लूज करने के बाद यहीं पे हम इस तरीके से वायर को दोनों स्विचों के बीच में लगा लेंगे। ये हमने डाल लिया, दोनों स्विचों के टर्मिनल हमारे कनेक्ट हो गए हैं। अब इनको अपनी जगह पे इनको टाइट कर देना है इस तरीके से। ये दो स्विच कनेक्ट हो गए। अब इसी लाइन को हम यहाँ से घुमा लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन को घुमा लेंगे और इनको भी हम यहाँ, इतना वायर हमारा एडवांस है, इस वायर को हम यहाँ से हटा देते हैं और ज़रूरत भर का वायर हम यहाँ से इसको छील लेते हैं और इसको थोड़ा राउंड कर लेंगे। तो ये हमारे जितने भी वायर पतले पतले से हैं वो आपस में मिल जाएंगे और वायर हमें लगाने में एकदम आसानी हो जाएगी। और इसके भी इस तरीके से टर्मिनल को, इसके अंदर जो नट लगा होता है उसको लूज करके इस तरीके से स्विच के अंदर डाल लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से चारों स्विचों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये रहा, ये चारों स्विच हमारे आपस में, नीचे वाले टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम स्विच के कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इधर सॉकेट में L और N लिखा होता है। जिधर L लिखा है यहाँ पे हमारे इस सॉकेट में L इधर लिखा हुआ है। अगर इधर की बात करें सीधे, तो हमारे सीधे हाथ पे हमारा स्विच का कनेक्शन होगा इस वाले टर्मिनल पे। तो ये वाला टर्मिनल हमारा कहाँ आएगा, इधर। तो इधर ही L लिखा होता है, ये L लिखा हुआ है। अगर नहीं भी लिखा है तो आप राइट साइड में आप स्विच का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस वाले से कर लेते हैं। यहाँ पे इधर हमें स्विच का कनेक्शन देना है। इसको राउंड कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। इस तरीके से हमने इसको राउंड करके यहाँ पे फिक्स कर दिया एक सॉकेट में। अब उतना ही वायर को छीलना है जितना हमारे स्विच की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम इस वायर को इस स्विच के, इसके बराबर वाले स्विच में कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमारा एक स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है। बहुत इजी है दोस्तों, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, बस एक ही बार समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से सॉकेट का और स्विच का कनेक्शन हो चुका है। इसी तरीके से हम और भी कनेक्शन करेंगे। वायर हमें नाप लेनी है आसानी से जिससे लग जाए। अब दूसरा वायर फिर हम लेंगे। अगर आपके पास टुकड़े हैं वायर के, वो भी आप यूज कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे दूसरा वाला स्विच को भी सॉकेट से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वायर हैं, तो इसलिए हम इन्हीं वायरों को हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमें वायर मार्केट से ना लानी पड़े। अब इसी तरीके से हमारा L इधर है, तो यहाँ पे हम L वाले पोजीशन पे हम इसको लगा देंगे। ये लग गया। और वायर को अच्छी तरीके से टाइट कर देना, जिससे वायर निकले ना, और थोड़ा सा खींच के देख लेना भी है। अब यहाँ पे हमारा इस दोनों स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे हम अब दूसरा कनेक्शन करेंगे ऊपर में इसी तरीके से। अब यहाँ पे हम इस वाले से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्विच में लग गया। वीडियो में दोस्तों बने रहिए, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। एकदम इस पर और साफ सुथरा बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम इस वायर को जरूरत भर का कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसकी पीवीसी
हटा देंगे और टर्मिनल को लूज करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने स्विच से कनेक्शन फिर सॉकेट में इस तरीके से दे देना है। और खींच के जरूर देख लेना है। अभी आपको देखो मेरे पास ये लगा नहीं है, ये अपने स्विच सॉकेट में नहीं लगा है। इसको फिर से खोल के और सही तरीके से इसको लगा देना है, जिससे कनेक्शन अच्छी तरीके से हो पाए। तो अब ये हमारा लग गया है। अब यहाँ पे ये भी हो गया, एक और बच गया है। तो अब दूसरा भी हम इसी तरीके से पहले कनेक्शन कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे। बहुत इजी तरीके से आपको कोशिश कर रहे हैं कि बताने की। यहाँ पे दूसरा भी स्विच लगा के, स्विच में लगा के और इसमें सॉकेट में दे देना है। तो यहाँ पे इधर ही लगेगा, इधर एल लिखा हुआ है। तो ये हमने इधर भी कनेक्शन दे दिया और इसको भी फटाफट टाइट कर देते हैं। ये हो गया कनेक्शन हमारा। स्विच और सॉकेट के कनेक्शन हमारे इजी तरीके एकदम हो गए हैं। तो यहाँ हम ब्लैक वायर यूज करते हैं क्योंकि हमें न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ न्यूट्रल दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम एक टर्मिनल में ये हमारा जिसमें N लिखा हुआ है उस पर कनेक्ट कर देंगे एक वायर। इधर ये हमने कनेक्ट किया, तो ये हमने यहाँ पे न्यूट्रल लगा दिया। अब ज़रूरत भर का वायर हम यहाँ से न्यूट्रल अब इसमें लगा लेंगे। तो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं जिससे ज़्यादा दिक्कत ना हो। अभी ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ये दोनों स्विच, ये दोनों सॉकेट हमारे न्यूट्रल कनेक्ट हो गए हैं इधर से। ये रहा ब्लैक वायर, ब्लैक वायर। अभी इसी तरीके से हम इधर भी लगा लेते हैं जिधर N लिखा हुआ है। तो ये लग गया, टाइट कर दिया। इधर भी हम, और इसको हम इस वाले टर्मिनल पे आराम से लगा देंगे। ये लग गया। इसको भी हम फिलहाल समझने के लिए टाइट कर देते हैं, फिर अभी आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हमारे न्यूट्रल वाले पोल आपस में ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम एक वायर और ब्लैक ही लेते हैं जिससे समझने में बिल्कुल आसानी हो। अब यहाँ पे क्या करना है, इस वाले टर्मिनल को, ये इसको या इसको, किसी को एक को खोल लेना है और उसी में दूसरा वाला वायर भी साथ में कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से ये दो वायर एक जगह हम फिक्स कर देंगे। अब ये वाला जो वायर है इसको हम दूसरे टर्मिनल पे, इधर वाले सॉकेट पे, न्यूट्रल पे कनेक्ट कर देंगे। यानी चारों टर्मिनल हमारे आपस में कनेक्ट होने चाहिए। इस तरीके से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारी लाइन यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, यहाँ ख़त्म हो गई, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये हमारे चारों पोल आपस में कनेक्ट हो चुके हैं न्यूट्रल। अब आ गया नंबर मेन लाइन देने का। हमें इसको लगाना है, इस बॉक्स के अंदर हमें इसको लगाना है। तो यहाँ से हम पहले वायर को इस तरीके से, जो मेन लाइन होगी
वो हमारे पास यहाँ से अंदर से ऐसे निकाल के, इस तरीके से निकाल के अब इसमें कनेक्शन देना है, जिससे हमें बाद में दिक्कत ना हो, या आप बाद में भी इस बॉक्स को अंदर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मेन लाइन में एक न्यूट्रल और एक फेस है। यहाँ पे रेड वाला हमारा फेस और काला वाला न्यूट्रल। तो काले वाले को हम यहाँ पे इस काले वाले पे ही इसको फिक्स कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा लग गया न्यूट्रल, ये न्यूट्रल लग गया। फेस को कहाँ देना है दोस्तों, बहुत इजी है। फेस को आप इस स्विच के यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम यहीं पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमारा फेस भी कनेक्ट हो चुका है। घर में आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब इसको हम, ये हमारे पूरे इजी तरीके से एकदम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कनेक्शन। अब इसको हम इसके अंदर हम इसको फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे अपने नट बोल्ट वगैरह स्क्रू वगैरह लगा के इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर लगा देंगे। यहाँ पे हमारे कनेक्शन एकदम ओके हो गए। अब हम इस प्लेट को स्क्रू लगा के, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रू नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो बनाने की कोशिश करें, हम यहाँ पे स्क्रू आप लगा के एकदम फिक्स करके इस प्लेट को इस तरीके से आप लगा देंगे, ये एकदम फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। 4 सॉकेट 4 स्विच का। तो ये बॉक्स हमारा तैयार हो गया 4 स्विच 4 सॉकेट का। इसको आप कहीं भी कोई भी चीज़ आराम से कहीं भी रख के या दीवार पे भी आप जाम कर सकते हैं। आराम से इसको रख सकते हैं और लगा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अब इसको कर लेते हैं टेस्टिंग। लाइन हमने चालू कर दिया है। अब यहाँ पे हम टेस्टर लगा के, अब फेस वाला एरिया हमारा ये वाला था, तो हम यहाँ पे ही इसको चेक करते हैं। ये हमारा फेस आ गया है, हमारा कनेक्शन चालू हो गया। दूसरे में देख लेते हैं। ये देखो हमारा उसी तरफ से आ रहा है। इधर भी देख लेते हैं। ये स्विच ऑन करते हैं, ये आ गया। ये स्विच ऑन करते हैं, ये आ गया। अब इसको बल्ब से एक बार चेक करके देख लेते हैं। ये हमने एक बल्ब ले लिया। अब यहाँ पे हम कनेक्शन हम चेक कर लेते हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस वाले को चेक करते हैं। ये हमारा बल्ब जल गया, ये जल गया बल्ब, तो चेक हो गया। दूसरा देख लेते हैं, ये भी हमारा जल गया। तीसरा देख लेते हैं, ये भी जल गया, ये सही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इस स्विच बोर्ड तैयार कर सकते हैं। स्विच से आप ऑन ऑफ कर लीजिए। ये हो गया। वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।